हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आज से हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, तो उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ रिएक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड को बनाने की यहाँ पर। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये क्या होते हैं आपके, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। चाहे एल्डिहाइड की बात कर लो, कीटोन की बात कर लो या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो। और ये जिस भी आपके हाइड्रोकार्बन से जुड़ेंगे उसके ज्यादातर जो गुण होते हैं, रासायनिक गुणों की बात करेंगे या भौतिक गुणों की, वो ये ही उनका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड की बात करेंगे अगर, तो एल्डिहाइड को आपका CHO कहा जाता है, ठीक है। ये होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। अगर आप कीटोन की बात करेंगे, कीटोन आपका क्या होता है, CO होता है, ठीक है ना। और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो क्या होता है बच्चे, COOH होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो इन सभी में क्या कॉमन है बच्चे, इन सभी में आपका CO कॉमन है, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको किसकी श्रेणी में, CO, क्योंकि इनमें आपका आ रहा है तो इनको कार्बोनिल आपका कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, कार्बोनिल, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण की, जिसमें हम एल्डिहाइड को देखेंगे। और एल्डिहाइड में आपका कौन कौन से आपके कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड में सबसे पहले जो सिंपल आपका CH3CHO है, इसको क्या कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है ना। अगर बेंजीन रिंग पर आपका CHO है तो बेंजीन हो गया, और एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इनके आपके सामान्य नाम है। एक और कंपाउंड लिखते हैं, तो ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप से, उसको हम अल्फा बोलते हैं। फिर उससे नेक्स्ट जो होगा उसको बीटा कहा जाएगा। देन बीटा के नेक्स्ट जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, आपका गामा कहा जाएगा, ओके। अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। बीटा पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमाइन जुड़ा हुआ है। और ब्रोमो आपका कहा, ब्रोमीन आपका कहा जाता है प्रीफिक्स में, हेलोजन आपके कहा जाता है प्रीफिक्स में जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन बताएंगे, बीटा, ठीक है, ब्रोमो, ब्यूटेरल्डिहाइड, ओके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंपाउंड आएंगे एल्डिहाइड में। ये तो इनके हो गए बच्चे कॉमन नेम। क्या है ये इनके कॉमन नेम। बेंजल्डिहाइड को तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं आगे भी। अगर इसका आप आईयूपीएससी में नेम बोलेंगे, ठीक है, तो आईयूपीएससी में इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ आता है आपका, एथ आएगा। देन एन, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एथेन
और अल, CHO के लिए क्या आता है, सफिक्स में अल आता है, तो एथेनॉल इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। क्लियर है। इसकी बात करेंगे, अगर आपका जो थर्ड कंपाउंड है बीटा ब्रोमो ब्यूटेरएल्डिहाइड, तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 2 3 मार्क कर देंगे। तो 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो आ रहा है ना आपका, 3 ब्रोमो, और टोटल कितने कार्बन है आपके, 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, सारे सिंगली बॉन्डेड आपको दिख रहे हैं, तो ब्यूटेन और अल, ब्यूटेन, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। तो इस प्रकार आप एल्डिहाइड के नाम लिखेंगे। ठीक है, कॉमन सबसे पहला आपका एल्डिहाइड बनता है जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, HCHO मेथेनॉल जिसका नाम होता है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड और कीटोनों के सामान्य नाम और IUPAC नाम आपकी पूरी एक टेबल है बुक में, उसको आप अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है ना, एल्डिहाइड का विरचन, ठीक है, यानी आपका बनाया किस प्रकार जा रहा है किसी एल्डिहाइड को। ठीक है, सबसे पहला एसाइल क्लोराइड से, जिसको आपका अम्ल क्लोराइड भी कहा जाता है, यानी रिएक्टेंट ये होगा या प्राइमरी जो आपका प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, और इसी से आप आगे क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कि क्या होगा आपका, कोई एल्डिहाइड होगा, क्योंकि हम एल्डिहाइड को बना रहे हैं ना, विरचन का मतलब क्या है, हमें एल्डिहाइड को बनाना है। ठीक है, तो आपका एसाइल क्लोराइड ले लिया, सपोज बेंजाइल क्लोराइड आपने ले लिया है यहाँ पर, ये रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी कराई है, जब आप क्या पढ़ रहे थे, नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसी को आपका क्या कहा जाता है, रोजनमुंड रिडक्शन भी कहा जाता है। रोजनमुंड रिडक्शन, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, एक बेंजाइल क्लोराइड लिया है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, साथ ही पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर COCl की जगह क्या आ जाएगा आपका, CHO आ जाएगा ग्रुप। और ये क्या कहलाता है, अभी हमने इसको देखा, बेंजल्डिहाइड। इसीलिए आपको सारी नेम रिएक्शन एक साथ करा दी गई थी। मैंने आपको कहा भी था कि आपको डायरेक्ट वो नेम रिएक्शन नहीं पूछ सकता। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा कि आप रोजनमुंड रिडक्शन बताइए, लेकिन वो सीधा आपको एल्डिहाइड का विरचन पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि बेंजाइल क्लोराइड से आपका बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए, नेक्स्ट है आपका नाइट्राइल एवं एस्टर से। जिसको क्या कहा जाता है बच्चे, स्टीफन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चे, HCl की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसकी प्रेजेंस में आपका जो नाइट्राइल होगा कोई भी, वो क्या करेगा, स्टेनस क्लोराइड द्वारा इमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन उसका जल अपघटन किया जाएगा और उसके बाद आपको एल्डिहाइड मिलेगा। सिंपली 2 स्टेप में आपका रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, यानी आपके पास क्या था, RCN था, कोई नाइट्राइल था जिसको आपने बोला स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, और HCl है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCl भी है जहां पर। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको,
संगत को यमीन मिल रहा है जी। देन इसका क्या किया जाएगा बच्चे, जल अपघटन किया जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा कोई, ओके। इसी प्रकार ये तो आपका नाइट्राइल हो गया। दूसरा इसमें क्या लिखा है कि आपका कोई एस्टर होगा तो उससे भी अभिक्रिया करा के आपका प्रोडक्ट कोई बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, एस्टर ग्रुप है। इसकी अभिक्रिया हो रही है और आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, ये आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होगी जहां पर आपको सभी जगह एल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है। ये अभिक्रिया आपकी DIBALH इनकी प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना। DIBAL आपका क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या है बच्चे, ओके। चलिए, इसमें आपका बेंजीन से क्या बनता है बच्चे, बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। जब क्या किया जाता है, आपको बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव होगा उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में CO और HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बेंजल्डिहाइड या आपका बेंजल्डिहाइड आपका प्राप्त होगा, ठीक है ना। क्या कहा गया, बेंजीन है आपके पास, ध्यान से सुनिए। बेंजीन था आपके पास और इस बेंजीन में आपने CHO को इंट्रोड्यूस कराना है, यानी CHO लाना है। तो गाटरमैन की अभिक्रिया में क्या हुआ, AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। और ये कैसा था, निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड यानी CuCl, ठीक है। इनकी उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ बच्चे, बेंजीन जो था उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गाटरमैन कोक की अभिक्रिया क्या है बच्चे, बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी कोई एल्डिहाइड बनाने की ये अभिक्रिया है। और यहाँ पर आपने निर्जल AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड को लिया है, जिसमें कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई गई है, ठीक है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। होमवर्क में बाकी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करके आएंगे,
ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड के उपयोग से जहां पर आप टॉल्यूइन से उसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्रोमियम का संकुल बनता है, लास्ट में आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये मैंने आपको इटार्ड की अभिक्रिया करवाई थी ना, वो वाली अभिक्रिया है बच्चे। और एक क्रोमिक ऑक्साइड के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे टॉल्यूइन की, वहां भी आपको 2 स्टेप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और क्या करेंगे, टॉल्यूइन से एक और अभिक्रिया कराएंगे जहां पर क्लोरीन द्वारा आप बेंजल क्लोराइड बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, उसका जल अपघटन करेंगे जो आपको बेंजल क्लोराइड मिलेगा और उससे बेंजल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की आपकी विधि है, यानी औद्योगिक उत्पादन की एक विधि है। ठीक है ना, तो ये आपकी सारी हो गई एल्डिहाइड को बनाने की विधियां। इनमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ध्यान से इन सारी अभिक्रियाओं को अच्छे से पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 बार ये रिएक्शंस पढ़ ली हैं। ठीक है ना, तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है इन अभिक्रियाओं की। चलिए, तो ये आपका एल्डिहाइड के बारे में हो गया। कीटोन के आप कुछ देख लेंगे जो आपके कॉमन स्ट्रक्चर हैं या कॉमन कीटोन जो आपके आते हैं सामान्य कीटोन के यौगिक। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम क्या आता है आपका, एसीटोन आता है। ये सारे आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, जब आप नॉमेनक्लेचर सीखते हैं वहाँ पे IUPAC। ठीक है ना, एक और कंपाउंड लिख लेंगे, जब बेंजीन रिंग पर आपका COCH3 ग्रुप होगा। ये बेंजीन रिंग हो गई COCH3। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप ये है। इसको क्या कहा जाता है आपका बच्चे, इसको कहा जाता है एसिटोफिनोल। ओके, एक आपका आता है बेंजोफिनोन, जिसमें 2 बेंजीन रिंग को आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, जोड़ता है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है आपका, बेंजोफिनोन कहा जाता है। ओके, इनके IUPAC नाम लिख लेंगे आप होमवर्क में। और होमवर्क में साथ में आप क्या करके आएंगे बच्चे, कीटोन के विरचन की विधियां, साथ ही एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप करके आएंगे। ओके, तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना शुरू किया, जहाँ पर हमने एल्डिहाइड के विरचन की विधियों को अच्छे से पढ़ा और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको घर से पढ़ के आनी है। साथ ही मैंने होमवर्क में क्या दिया है आपको, कीटोन के विरचन की विधियाँ, यानी कीटोन को किस प्रकार बनाया जाएगा, साथ ही एल्डिहाइड की क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी एल्डिहाइड किससे जुड़ करके क्या उत्पाद बना रहा है, ये आपको होमवर्क में पढ़ के आना है। फिर आने वाले सेशन में हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।